लता जी की सशरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। इस पुरस्कार से लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायसराय के कार्यक्रम में दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया था। ब्रिटिश वायसराय के सामने ये दीनानाथ जी ही कर सकते हैं और यूट्यूब पर कर सकते हैं। और उसकी थीम पर प्रदर्शन भी किया था। और वीर सावरकर जी ने यह गीत अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए लिखा था। ये साहस, ये देशभक्ति दीनानाथ जी ने अपने परिवार को विरासत में दी थी। लता जी ने संभवतः कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाज सेवा के ही क्षेत्र में जाना चाहती थी। लता जी ने संगीत को अपनी आराधना बनाया, लेकिन राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा उनके गीतों के जरिए भी प्रेरणा पाती गई। छत्रपति शिवाजी महाराज पर वीर सावरकर जी का लिखा गीत हिंदू नरसिम्हा हो या समर्थ गुरु रामदास जी के पद हो, लता जी ने शिव कल्याण राजा की रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें अमर कर दिया। आए मेरे वतन के लोगों और जय हिंद की सेना, ये वो भाव पंक्तियां हैं जो देश के जन जन की जुबान पर अमर कर दी। उनके जीवन से जुड़े ऐसे कितने ही पक्ष हैं। लता दीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमृत महोत्सव में हम जन जन तक लेकर जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लता जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह थी। आप देखिए, उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए। हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं, लता जी का स्वर वैसा ही हर भाषा में गुला हुआ है। वो हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है। भारतीयता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है, ये उन्होंने जी करके दिखाया है। उन्होंने भगवद गीता का भी सस्वर पाठ किया और तुलसी, मीरा, संत ज्ञानेश्वर और नरसिंह मेहता के गीतों को भी समाज के मन मस्तिष्क में घोला। रामचरितमानस की चौपाइयां से लेकर बापू के प्रिय भजन वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, तब सब कुछ लता जी की आवाज से पुनर्जीवित हो गए। उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रिकॉर्ड किया था, जो आज भी हर सुबह वहां बजता है। यानी संस्कृति से लेकर के आस्था तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक
उत्तर से दक्षिण तक लता जी के सुरों के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।